तो आपको ठेहुन भर पाक में जाना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा। विकास का स्थिति बताएं तो आप बताएं, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से नहीं, आप ये देख लीजिए, मेरे पास पूरा डाटा हुआ है, डाटा है, समझ जाइए कि पूरे डाटा में आप देखिए कि मात्र पंचायत का बनावट आपसे मैं बता दूं तो जबलपुर पंचायत में 2 रेवेन्यू मात्र गांव है और एक जबलपुर जो है उसका 22 टोला है, जिसमें से मूसेपुर रेवेन्यू गांव है और बभनौली। मूसेपुर में 3, 4, 5 वार्ड है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। एक भी वार्ड में अभी नल जल का काम पूरा नहीं। 1 इंच पीसीसी कहीं चल कर दिखा दीजिएगा तो मैं बोलूंगा कि बाहर कई इंडस्ट्री से मेरा संपर्क है, उन इंडस्ट्री को बुला करके मानिए रोजगार मेला लगाऊंगा, जिससे बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार हैं, ITI बीटेक क्या क्या करके बेरोजगार है, वो सब अपने रोजगार पाएंगे। साथ ही जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी वो रोजगार के लिए चाह रहे हैं तो मैं उन सभी के लिए प्रयास करूंगा कि एक सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क खोलूं और उसमें ये हमारी बहनें आए सीखें और जब सीख कर यहाँ से निकले तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी को अस्पताल है मूसेपुर में, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के पास अगर आपको जाना होगा, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो वहां पर आप जाइएगा, नहीं जा पाइएगा, आपका 4 चक्का फंस जाएगा, यहीं सब पट्टी मर जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं युवा हिंद न्यूज। युवा हिंद न्यूज की टीम आज लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जगतपुर पंचायत में पहुंची है और हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पति रीता कुमारी के पति इंजीनियर राकेश कुमार यादव जी मौजूद हैं, जो कि राजद के युवा राजद के जिला सचिव भी हैं और ये काफी जो है समाज के प्रति एक्टिव रहते हैं और काफी योगदान रहता है इनका समाज के प्रति। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या प्लान है उनका। चुनाव की सरगर्मी भी बहुत तेज हो चुकी है और इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं आज जगतपुर पंचायत में और इनसे बात करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। सबसे पहले आपका स्वागत है इंजीनियर राकेश यादव जी युवा हिंद न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं युवा हिंद न्यूज के पत्रकार अपने भाई विक्रांत जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए और एक सुदूर इलाके में गांव में आकर के इस गांव का हाल जाने, मेरा बाइट लेने का प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं पंचायत राज जगतपुर के तमाम जनता, माता बहन भाई, काका चाचा भैया जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको राजनीतिक में तो आप पहले से एक्टिव हैं, पंचायत चुनाव में कूदने का क्या मकसद है, क्यों आखिर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? पंचायत चुनाव लड़ने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं पंचायत से ही अपना राजनीति का शुरुआत करूं, लेकिन मैं जब राजनीति में आया, देखा यहाँ पर मैं पहले राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से बीटेक बीटेक करने के बाद एक अच्छे इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था। जॉब करने के उपरांत मैंने जब गांव में आया तो देखा यहाँ का हाल जो है बहुत स्थिति खराब है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण हो चाहे शिक्षा हो। तो मैं सबसे पहले आकर के इस पंचायत के जस्ट बगल में मैं अपना एक विद्यालय का स्थापना किया। साथ ही साथ तो उस विद्यालय में आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं? जो असहाय बच्चे हैं, जो उनके लिए क्या सुविधा है? जो बच्चे असहाय हैं, जिनके माता पिता नहीं है या विकलांग टाइप के हैं, तो उनको मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूं और आगे भी दूंगा। तो यहाँ आया तो राजनीति का मैं देखा, यहाँ राजनीति को बहुत गतिविधियों को बहुत करीबी से यहाँ देखा तो यहाँ की विकास जो है कागज पर मात्र रह गई थी। जाति और व्यक्ति विशेष का विकास मात्र बन के रह गया था। इसलिए मैं पंचायत में आया, देखा, घूमा, तो साथ ही साथ यहाँ पंचायत के दर्जनों सैकड़ों हजारों युवाओं का जो था मूड था, भैया आप आइए चुनाव लड़िए मुखिया का। यहाँ जो स्थिति है, आजादी के बाद आज तक कोई दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित मुखिया नहीं बन पाया। समर्थन है आपके पास, है ना? जी, युवा लोगों का भरपूर समर्थन है और युवा भी यही बात कहते हैं। पूरे पंचायत के जितने दबे कुचले लोग हैं, दलित, महादलित,
वर्ग के जो लोग हैं उनका सपना रह गया है कि मात्र की आजादी के बाद यहाँ अपने समाज के अपने वर्ग का कोई मुखिया नहीं बन पाया। आप आइए और हम सभी का नेतृत्व करिए। तो हमने युवाओं का बात को देखते हुए मैंने कहा कि हाँ चलिए, आप लोग जब साथ हैं तो मुझे किस चीज का गम है। तो हम लोग इस चुनाव में अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो इसके पहले मुखिया थे उसके कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या विकास हो रहा है आपके पंचायत में? इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुई है, पंचायत में ग्राम सभा एवं वार्ड सभा ही एक ऐसा चीज है जिससे पंचायत को एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन जहां तक हमें याद है कि 2001 से जो परिसीमन बदला है और पंचायत चुनाव का जो स्थिति है, जो 5-5 वर्षों पर अब चुनाव होगा, तो लगातार 4 वर्ष 20 वर्षों से मुखिया यहाँ एक जात और एक समाज के लोग मात्र बन कर रह गए हैं। हमें उस जाति से कोई दुख नहीं है, दुख इस बात का होता है कि एक ही जाति के लोग 20 वर्ष से यहाँ मुखिया हैं, उसके बाद भी उस जाति के लोगों के दरवाजे पर भी जाइएगा तो आपको ठेहुन भर पाक में जाना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा। विकास का स्थिति बताएं तो आप बताएं, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से नहीं, आप ये देख लीजिए, मेरे पास पूरा डाटा हुआ है, डाटा है। समझ जाइए कि पूरे डाटा में आप देखिए कि मात्र कागज पर विकास रह गया है। कई पूरे पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में 2 जगह 4 जगह 2-4 कुओं का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन धरातल पर जाइएगा तो वहाँ कुआं है ही नहीं है। कुआं है भी तो वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन 70,000 उठ गया। पंचायत है कि हमको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे वार्ड में जो कि कुआं का जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन वो धरातल पे बिल्कुल नहीं है जी। जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ, जगतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में एक हरिकिशन प्रसाद के घर के पास कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, जिसका पैसा 70,000 रुपया उठ गया है। 70,000 रुपया उठ गया। लेकिन आप चल के देखिए वहाँ कि कुआं के पास आज भी उस पे एक लकड़ी का बोटा रखा गया है और दीवार से हमको लग रहा है कि 6 इंच 7 इंच नीचे ही है। उस कुएं के नाम पर पैसा उठा करके गबन कर लिया गया है। और ये आज 1 साल 5 साल और 10 साल से नहीं हो रहा है, ये लगातार 20 वर्षों से यही हो रहा है। जो मुखिया जी 5 वर्ष रहे, अपने लुटे पाटे चले गए, फिर कोई मुखिया जी आए 5 वर्ष दूर रहे, फिर अपना लुटे पटे अपना पूंजी बनाए, फिर अपना स्थगित हो। फिर वर्तमान मुखिया जी जो है 10 वर्षों से उनका विकास कार्य जो है ये देख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ जगतपुर पंचायत का बनावट आपसे मैं बता दूं तो जगतपुर पंचायत में 2 रेवेन्यू मात्र गांव है और एक जगतपुर जो है उसका 22 टोला है, जिसमें से मूसेपुर रेवेन्यू गांव है और बभनौली। मूसेपुर में 3, 4, 5 वार्ड है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। एक भी वार्ड में अभी नल जल का काम पूरा नहीं हुआ है, एक भी वार्ड में। और वार्ड नंबर 5 का मैं बता दूं, साथ ही साथ ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत मूसेपुर में 1 इंच पीसीसी कहीं चल कर दिखा दीजिएगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। 1 इंच पीसीसी नहीं हुआ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो जैसे कि इनका आरोप है कि जो वर्तमान मुखिया थे इसके पहले उनके द्वारा काफी गबन किया गया है, अभी तक इनके वार्ड में या 2-4 वार्ड में नल जल योजना का बिल्कुल काम नहीं हुआ। पूरा 13 वार्ड में अभी सुचारू, जगतपुर पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में से किसी वार्ड में भी नल जल का जो काम है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। पहले के जो मुखिया जी थे वो कागजे पर रोड बनवा करके अपना ये कर लेते थे, ये मुखिया जी हैं तो कागजे पर बनाकर सब चीज कर लेते हैं। तो ऐसे जनता का काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ, इन लोगों के खिलाफ जो चुनाव भी लड़ते हैं तो केवल मात्र उस चुनाव में दिखाई देंगे। 5 वर्षों तक अगर ये काम खोजे होते, जो मुखिया जी आप बताइए, पंचायत में सोलर लाइट के लिए पैसा आया था 4 लाख कुछ हजार, कितने पंचायत में सोलर लाइट लगवाए हैं? एक पंचायत में सोलर लाइट नहीं लगाए। तो ये जो चुनाव उनके खिलाफ लड़ते हैं तो ये लोग चुनाव में डायरेक्ट प्रत्यारोप किस पे? योजनाओं के माध्यम से नहीं लगाएंगे, विकास कार्यों के माध्यम से नहीं लगाएंगे। ये लोग करेंगे, ये केस कराएंगे उन पे, वो केस कराएंगे इन पे, झूठो मूठे का पूरे जनता को पंचायत के दिग्भ्रमित करके गोल मटोल करके है। दोनों आदमी एक ही, लेकिन दोनों आदमी कभी हम राज करें कभी हम राज करें, यही मात्र बनकर रह गया है। जी अगला सवाल है आपसे कि आप अगर आपको जनता चुनती है तो आपका विकास मॉडल क्या होगा इस पंचायत के लिए? जी बिल्कुल, मुझे अगर इस पंचायत की जनता, देवतुल्य जनता अगर चुनती है, मौका देती है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं चाहूंगा कि
अपना जो पंचायत है आदर्श पंचायत बने, उसको राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार तभी मिलता है, आप जानते हैं, कि जब यहाँ सर्वांगीण विकास आप करिएगा, चौमुखी विकास करिएगा, लूटपाट नहीं करिएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। मेरा सबसे पहले प्रथम जोर होगा शिक्षा पर। जो पंचायत के प्रत्येक वार्ड में मैं अपने माध्यम से एक शिक्षक होने के नाते, एक विद्यालय चलाता हूं उसके नाते, मैं चाहूंगा कि प्रत्येक वार्ड में एक ऐसा व्यवस्था करूं जहां पर गरीब, असहाय, कमजोर बच्चों का, लोगों का जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ट्यूशन, फ्री ऑफ ट्यूशन पढ़े। साथ ही साथ जो भी सरकार की योजनाएं आए तो मैं इस पंचायत में एकदम लूट खसोट के बिना, एकदम समझिए कि जनरल रूप से ये करूं, किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष में बंटवारा करके मात्र मैं नहीं रह जाऊं। यही सब हमारा मॉडल होगा। हमारा मॉडल होगा कि जो पंचायत की बहनें हैं वो सुरक्षित स्थान पर पढ़ने के लिखने के लिए जाएं। साथ ही में जो बेरोजगार युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बाहर, मैं एक खुद इंजीनियर हूं उस नाते मैं बोलूंगा कि बाहर कई इंडस्ट्री से मेरा संपर्क है, उन इंडस्ट्री को बुला करके मानिए रोजगार मेला लगाऊंगा, जिससे बहुत सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, ITI, BTech के क्या क्या करके बेरोजगार हैं, वो सब अपने रोजगार पाएंगे। साथ ही जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी वो अगर रोजगार के लिए चाह रहे हैं तो मैं उन सभी के लिए प्रयास करूंगा कि एक सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क खोलूं और उसमें ये हमारी बहनें आए, सीखें, और जब सीख कर यहाँ से निकले तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी को एक सिलाई मशीन दूं। इस टाइप की हमारे बहुत इत्यादि सारी योजनाएं हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि अपने पंचायत का जीर्णोद्धार हो, विकास हो, हमारे पंचायत को पूरे बिहार लेवल से लोग जाने और इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। और अपने पंचायत के आखिरी सवाल है आपसे कि आप अपने पंचायत के जनता से क्या उम्मीद रखे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के देवतुल्य जनता से प्रार्थना यही करूंगा कि आप अपने भाई, अपने बेटा पे एक बार विश्वास कीजिए और विश्वास करके हमें मौका दीजिए कि मैं आप सभी का सेवा करूं। केवल जाति पाति, धर्म, मजहब में बढ़ के मत रहिए। आप आइए और देखिए, आज हम लोग आजाद हुए कई वर्षों हो गया, लेकिन आज भी हमारा पंचायत गुलाम है, गुलामी के बेड़ियों से नहीं निकला है। आज भी लोग अपनी आवाज कैसे कर सकते हैं कि आपका पंचायत गुलाम है? क्या इसलिए गुलाम है, मानिए कि यहाँ पर एक समाज, एक जाति का वर्चस्व आज 20 वर्षों से लगातार मुखिया के सीट पर देख रहे हैं। और दुख उस जाति से हमें कोई मतलब नफरत नहीं है, उस जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें ये हो रहा है कि उस जाति के लोग मुखिया होते हुए उस जाति के दरवाजे पर जाइएगा तो आपको सड़क नहीं है। हमारे यहाँ सबकटी अस्पताल है मुसेपुर में, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के पास अगर आपको जाना होगा, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो वहां पर आप जाइएगा, नहीं जा पाइएगा, आपका 4 चक्का फंस जाएगा, यहीं सब कटी मर जाएगा। ये समझिए कि मुसेपुर में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि सबकटी के हमारे मित्र वहाँ डॉक्टर हैं, रोशन पांडे जी चाहे, उनके पिताजी भी हैं। मानिए कि बहुत खुशी की बात है, यहाँ अस्पताल है, लेकिन दुख की बात यह है कि नहर पर से आप ढूलिएगा तो वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। यहाँ तक 5 नंबर वार्ड के मैं बता दूं आपसे कि 10,93,000 रुपया PCC पुलिया के नाम पर उत्तर प्रगमन हो चुका है, लेकिन आज तक देख लीजिए, चलकर मुसेपुर में पूरा देखिए, कहीं PCC एक इंच आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि इनका कहना है कि जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ कागज पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हमारे पास ये लिस्ट है बहुत सारे कार्यों का इस पंचायत का, लेकिन इनका कहना है कि धरातल पे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। और मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप अगर मौका एक बार जनता आपको दे तो फिर आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं महिलाओं के लिए यही करूंगा कि हमारी माताएं, बहनें, क्योंकि ये महिला आरक्षित सीट है, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो महिलाओं के लिए विशेष कर क्या करना चाहेंगे? कि महिलाओं के लिए यही होगा कि महिलाओं की सम्मान, मान सम्मान पे कभी आंच न आए। साथ ही साथ जो महिलाओं की बेसिक नीड होती है, जो महिलाओं की जरूरतें होती हैं, वो मैं चाहूंगा कि महिला प्रत्याशी हैं तो उनका पूरा करने का काम करेंगी। साथ ही साथ महिलाओं को विशेष रूप से आगे और जागरूक करने का काम करूंगा। साथ ही जो माताएं बहनें इच्छुक हो रोजगार के लिए, उनको भी छोटे छोटे
ऐसे ऐसे रोजगार मुहैया कराऊंगा जिससे मतलब कि उस माताओं बहनों का भी लगता है कि हमारा घर परिवार न चल पा रहा है तो घर परिवार चले। और जी जैसे कि कुटीर उद्योग जी 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 जी। और आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी बिल्कुल नहीं। मेरा यह सपना है कि अगर पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो मैं प्रथम प्रयास इसी के लिए करूंगा, चाहे हमको राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मिलना हो या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलना हो, मैं मिल करके चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो मैं पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा। क्योंकि बहुत दुख की बात है, यहाँ से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। एक पैरासीटामोल की गोटी लेना है तो जाइए 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर। गरीब आदमी वो कहाँ से जाएगा, महिला है पैदल कैसी जाएंगी। तो ये मेरा पूर्ण रूप से हृदय से ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ एक जगतपुर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, बच्चों और युवाओं के लिए खेलने के लिए एक स्टेडियम हो। तो यहाँ वही लोग कर सकता है। इसके लिए हमें चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी से मिलना पड़े या प्रधानमंत्री जी तक हमें जाना पड़े, तो जा करके मैं आशा उम्मीद रखूंगा, उन लोग से मांग करूंगा कि हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र मिले, हमारे पंचायत में एक स्टेडियम मिले और प्रत्येक वार्ड में जो सुचारू रूप से विधि व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित जो भी योजना है उसको लागू करें। जी ये है इंजीनियर राकेश यादव जी, जो कि जगतपुर पंचायत से इनकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी हैं रीता कुमारी, और मैं विक्रांत, युवा हिंद न्यूज, और हमारे साथ कैमरामैन शेखर द्विवेदी के साथ मैं विक्रांत। धन्यवाद।